पाकिस्तानी मूल के हिंदुस्तानी सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने के बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पद्मश्री सम्मान के समर्थन में सामी ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है, तो सामी के विरोध में एमएनएस ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इसीलिए अब ये सम्मान का जो विरोध है वो आग जो है इसकी वो तेज होती जा रही है। भारत सरकार ने अदनान सामी को पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया तो देश में हो हल्ला हो गया। बीतते समय के साथ देश में अब यह मुद्दा लगातार राजनीतिक हवा देकर और गर्म किया जा रहा है। हालांकि अदनान सामी भारत के नागरिक हैं, इसलिए कला के क्षेत्र में उनको देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्होंने भी न केवल भारत सरकार को धन्यवाद दिया बल्कि इस सम्मान की आड़ में सियासत की दुकान चमकाने वालों को भी बड़ी नसीहत दे डाली। अफसोस की बात है कुछ चीजें जो हैं वो उनमें पॉलिटिक्स ना लाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट्स क्या कम हैं कि आप इसमें भी आप पॉलिटिक्स खींच आए। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और पॉलिटिक्स को बीच में मिक्स करना जो है वो बहुत गलत है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे मिला है ये आर्ट के कैटेगरी में, और अगर आप ये कहते हैं कि आर्ट knows no boundaries and art is above everything, then it is not just enough to just make these statements. अदनान भले ही पिछले 4 साल से हिंदुस्तान के नागरिक बनकर देश की खिदमत कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को एक पाकिस्तानी मूल के कलाकार को पद्म सम्मान दिया जाना गलत लग रहा है। इसलिए एमएनएस ने अदनान सामी के खिलाफ बड़े आंदोलन तक की धमकी दे डाली है। यहाँ पे जो काम करते थे, यहाँ पे जो पैसा कमाते थे, क्या उसका टैक्स वो हिंदुस्तान को देते थे? तो नहीं देते थे। दुबई थ्रू उनका पैसा पूरा जाता था पाकिस्तान में, वो टैक्स भरते थे पाकिस्तान में, और हम सभी को मालूम है कि किस तरह का पाकिस्तान हमारे पर जो आतंकी हमले होते हैं उस तरह का किस तरह से पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। अदनान को मिले पद्म सम्मान पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अदनान के सम्मान का विरोध करने वालों को सरकार ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस की नौटंकी देखिए कि अदनान सामी को दिया तो उस पर परेशानी है। ये क्या है कांग्रेस की सोच? वो आए, भारत के नागरिक बने, अच्छे गायक हैं, भारत को सलाम भी करते हैं, हमने सम्मान किया तो उस पर परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अदनान सामी एक मुस्लिम है, पहले पाकिस्तान के मुस्लिम थे, उन्होंने रूल्स के तहत यहां अप्लाई किया नागरिकता के लिए, भारत की सरकार ने उन्हें नागरिकता दी और उनके मेरिट के आधार पर, उनके प्रतिभा के आधार पर उन्हें पद्मा अवार्ड्स मिला। तो क्या मुश्किल है? देश में सीएए को लेकर जो आग लगी है उसमें अदनान सामी के मुद्दे को किसी ईंधन की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसकी आंच में विपक्ष हाथ सेकना चाह रहा है। आए हुए मुसलमान को आपने नागरिकता भी दी और पद्मश्री भी दे दिया, तो फिर ये कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? पद्म अवार्ड जो है वो भारत के लोगों को दिए जाते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात है ऐसा मैं समझता नहीं। दिए वो अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको दिए वैसे शाहीन बाग मुस्लिम महिला रास्ते के ऊपर आए, उसका स्वागत कीजिए। दुगुना बातें कर नहीं सकते। साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी तकरार के बीच अदनान सामी को पद्म अवार्ड मिलने को लेकर शुरू हुई राजनीति में अब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। अदनान सामी के सम्मान पर विवाद ने राज ठाकरे की एमएनएस को बैठे बिठाए एक संजीवनी दे दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर से बाला साहिब के उत्तराधिकारी के रूप में उदय की ओर बढ़ रही है। शिवसेना सत्ता में है, इसलिए वो उदार दिखा रही है, लेकिन जानकार तो यही मान रही हैं कि कहीं ना कहीं एमएनएस इस मुद्दे को शिवसेना से हाईजैक करने की ओर अग्रसर है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध। पाकिस्तानी कलाकारों के कॉन्सर्ट में तोड़फोड़।
सीधे सीधे पाकिस्तान को निस्ते-नाबूद कर देने की धमकी देना, हिंदू राष्ट्र की सोच पर पड़ोसी पाकिस्तान को गाली देना, राजनीति का ये वो तरीका था जो कभी शिवसेना अपनाया करती थी। लेकिन वही कट्टर हिंदुत्व पर चलने वाली शिवसेना आज सरकार में बैठी है। वैसे तो शिवसेना सरकार में पहले भी रही है, लेकिन कभी उसका सॉफ्ट हिंदुत्व वाला रूप नहीं देखा गया। लेकिन आज शिवसेना जिन दोस्तों के साथ सत्ता पर काबिज है, उस ब्रैकेट में शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि फिट नहीं होती। इसलिए शायद शिवसेना थोड़ी शांत दिख रही है, जिस वजह से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। कट्टर हिंदुत्व पर लौटने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पहली तस्वीर उसी 23 जनवरी को आई, जिस दिन बाला साहब ठाकरे की जयंती होती है। राज ठाकरे की रैली में मंच पर दिखे वीर सावरकर और मनसे ने उसी दिन अपना झंडा भी बदल लिया। भारत माता की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा। भगवे के साथ मनसे ने नई हुंकार भरी है और इसी हुंकार में उसने अदनान सामी को दिए गए पद्म सम्मान का विरोध कर डाला और यहीं से राजनीतिक हलकों में वो बहस छिड़ गई जो अब आम हो चली है। क्या शिवसेना के मुद्दे को एमएनएस ने हाईजैक कर लिया? अदनान सामी के मुद्दे पर जिस तरह से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमलावर है, अदनान को पद्मश्री दिए जाने का विरोध कर रही है, अदनान के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन करने की धमकी दे रही है, उसे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे पर आगे निकल गई है। इसमें अदनान स्वामी जी है, उनसे ही बड़ी व्यक्तिमत्व अपने देश में हैं, जिनको अभी तक कौन सा भी पुरस्कार देश के सरकार ने दिया नहीं है। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। इसमें कुछ बायस है, पार्शियलिटी लग रही है, इसलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं। इधर ऑलरेडी हमारे देश में इतनी आबादी है, उनका तरुण जो युवक लोग हैं उनका बेरोजगारी और एजुकेशन का बहुत सारा मामला से सामने खड़ा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहे। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व और मराठा मुद्दों को साध कर अपनी राजनीति करती आई हैं, लेकिन शिवसेना अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में है, जिनकी राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की रही है। ऐसे में शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसका पूरा फायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो ही बाला साहब ठाकरे की मजबूत उत्तराधिकारी है। टीम न्यूज़ नेशन। अदनान सामी 2016 से भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके पिता पाकिस्तानी सेना के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में लड़ाई लड़ चुके हैं, तो उनकी मां का बचपन कश्मीर की वादियों में गुजरा है। अदनान को पाकिस्तान में भी नागरिक सम्मान मिल चुका है, लेकिन अक्सर अदनान पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने की वजह से दोनों ही मुल्कों में सुर्खियों में रहते हैं। अदनान सामी का जन्म 1971 में लंदन में हुआ। अदनान के पिता अरशद शामी खान पश्तून थे, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में पायलट थे, जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में अरशद शामी पाकिस्तानी डिप्लोमेट रहे। 14 मुल्कों में वो पाकिस्तान के नुमाइंदे रहे, जिनकी कैंसर से 2009 में मौत हो गई। पाकिस्तान ने उनके बेजोड़ समर्पण और बहादुरी के लिए उनको सितारा जुर्रत से सम्मानित किया। अदनान शामी की मां का कनेक्शन कश्मीर से है। अदनान की मां नौरीन कश्मीर में पैदा हुई और पली बढ़ी। म्यूजिक के करियर में अदनान ने पियानो को अपना साज बनाया और 1986 में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2001 में अदनान पहली बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और उन्होंने आशा भोसले के साथ कभी तो नजर मिलाओ का एल्बम रिलीज किया। बिजनेस वीक मैगजीन की माने तो इस एल्बम की लगभग 4 मिलियन कॉपी केवल भारत में ही बिक गई। 1 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी, जिसके बाद पिछले 4 साल से वो मुंबई में रह रहे हैं और 26 जनवरी 2020 को उनका नाम बॉलीवुड की उन 6 हस्तियों में शामिल किया गया जिनको पद्म सम्मान के लिए चुना गया था। टीम न्यूज़ नेशन।